हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए दिवाली डेकोर, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली पर अपने हाथों की बनी चीज़ों से अपने घर को सजाया जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो आज मैं ऐसे डीआईवाई लेकर आई हूँ जो आप घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान और बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और दिवाली पर हम ऐसे डीआईवाई बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपकी दिवाली और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने हैंडमेड चीज़ों से घर को सजाया है। तो जो सबसे पहला हमारा डीआईवाई आने वाला है उसको हम बनाएंगे आइसक्रीम स्टिक से। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी या जैसे हो झाड़ू होती है ना, झाड़ू के पीछे की सीख का भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने वीडियो में बनाया है आप उसी तरह से 4 स्टिक को रखकर आपस में ग्लू से चिपका देंगे। इसके लिए अगर आप ग्लू गन का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्लू गन से इसमें पकड़ आएगी। तो ये वाला डेकोर है ना, जो ये मैंने अमेज़न पर देखा था। तो अमेज़न पर इसकी कीमत 300 से शुरू थी। तो ये बहुत महंगा आइटम था वहाँ पर, लेकिन हमने इसे बहुत आसानी से घर पर बना लिया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आइसक्रीम स्टिक को चारों कोनों से चिपका कर उसके बाद आपके पास जो कोई भी 4 जैसे कुल्फ़ी के खाने की जो पीछे की स्टिक होती हैं उनको आप लगाकर टेम्पल का शेप देंगे और इस तरह से चिपका देंगे। फिर हम सभी के फेवरेट कार्डबोर्ड, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं टी लाइट कैंडल होल्डर। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि कैंडल को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड से एक गोल शेप का कार्डबोर्ड काटेंगे और उसके चारों तरफ से भी कार्डबोर्ड लगाकर ग्लू कर देंगे और इसको अपने जो होल्डर है उसमें चिपका देंगे। उसके बाद मैंने इसमें गैसो कर लिया है। गैसों से क्या है कि जो कार्डबोर्ड का कलर है वो और निखर कर आएगा उस पर, और कार्डबोर्ड पर, क्योंकि कार्डबोर्ड पर कलर करने से वो इतनी शाइनी नहीं आएगी, इसलिए मैंने गैसों का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसको स्टिक कर दिया है और इसको चिपकाने के बाद मैंने इस पर मेटालिक कलर का यूज़ किया है। अगर आप इसे अमेज़न पर सर्च करेंगे तो ये सेम आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसा मैंने बनाया है यहाँ पर। तो आप मेटालिक कलर का यूज़ करने के बाद ये बिल्कुल रियल लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं से अपने घर पे बनाया है। तो आप मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को। तो ये रहा उसका फाइनल लुक। अब हम आएंगे अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। तो दिवाली है और दिवाली पर झरोका ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है झरोका। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो घर पर जो खाली हमारे ड्राई फ्रूट के डब्बे या किसी भी चीज़ के डब्बे आते हैं तो वो मैंने संभाल के रखे हुए थे, आज वो काम आ ही गए। तो उससे मैंने झरोका बनाया है। उसके डब्बे को पूरा हमने ग्लू कर दिया है और अब हमने उस पर गैप छोड़कर 3-3 सेंटीमीटर के मैं गैप छोड़कर चौड़ाई में और लंबाई में मैंने कम से कम 13 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपके पास डब्बा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको उसकी लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। और फिर मैंने वहाँ से टेम्पल का आकार देकर इसको कट कर दिया है। आजकल ट्रेंड में है झरोका स्टाइल, तो हमने इसे घर पर ही बहुत इजी में बना दिया है और ये सबसे इजी डीआईवाई है। आपको सिर्फ इस पर कलर करना है और कुछ नहीं करना। और साथ में मेरे पास पड़े थे शादी के कार्ड घर पर, सबके घर में होते हैं तो आप उसका यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो मैंने उस कार्ड को अंदर से इसमें ग्लू कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। मुझे अंदर से कोई अलग से स्पेशल ड्राइंग नहीं करनी पड़ी, ना अलग से कोई पैटर्न बनाना पड़ा, ये पैटर्न ऑटोमेटिक बना हुआ था। तो मैंने ये पैटर्न को लगाकर अंदर से उस पर भी कलर कर दिया है। आप
दिवाली है और हम दिवाली पर आइटम बना रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मिरर का यूज़ ना करें, क्योंकि मिरर तो हर क्राफ्ट में जान डाल देता है। तो यहाँ पर मैंने मिरर स्टिकर का यूज़ किया है। आप चाहें तो आपके पास जो भी मिरर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप बीट का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपको झरोका बनाना है तो आप लिपन आर्ट से भी बना सकते हैं। उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊँगी। तो ये रहा मेरा झरोके का फाइनल लुक। तो अब हम बनाएंगे अपना तीसरा DIY। तो इसके लिए क्या किया है मैंने कि एक पतला सा कार्डबोर्ड ले लिया है और उस पर लोटस का आकार का शेप बना लिया है और उसे नाइफ़ से कट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। आपको कोई भी फ्लावर पसंद है या आप कोई और डिज़ाइन सोच रखा है तो आप वो बना सकते हैं। तो इसमें मैंने लोटस का आकार से डबल में ये लगाया था, तो डबल कट कर लिए हैं और मेरे बहुत खूबसूरत से लोटस निकल के बाहर आ गए हैं। अब इसमें मैंने कलर कर लिया है और मैंने ये देखा था ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में जो इस पे जो गोल्डन लेस लगी हुई थी वो बहुत यूनिक लुक दे रहा था और वो बहुत महंगा था, लेकिन हमने इसे यहाँ पर गोल्डन कलर करके इसकी कमी को पूरा कर लिया है। ये बहुत कम बजट के DIY बना रही हूँ, तो आपको कोई अलग से कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसे घर पर बनाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है एक पॉलीथीन बैग। अक्सर हम सभी के घर में सब्जी के थैले आते ही रहते हैं, जो कपड़ों के थैले मिलते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है, उनका भी यूज़ होगा। तो मेरे पास ऑरेंज कलर का था, तो मैंने उसे कट करके रख लिया है और उसके बीच में आपको जो भी आकार का फ्लावर चाहिए उस आकार के छोटे छोटे पीस करके मैंने लंबाई में इन पट्टियों को काट लिया है और पट्टियों के बीच से मैंने सिलाई को यूज किया है। कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी उसको सिल सकते हैं या आप कपड़े को फ़ोल्ड करके, जो थैली है ना, फ़ोल्ड करके उसको भी बीच में सुई लगाकर उसे सिल सकते हैं। इस तरह से मैंने एक माला तैयार कर दी है। मेरे पास ग्रीन कलर का भी था, तो मैंने ग्रीन कलर का यूज़ भी कर लिया है। मेरे पास कुछ गोल्डन और वाइट बीड्स पड़े थे, तो मैंने उनको इस पर अटैच कर दिया है ताकि मेरी माला कुछ हैवी लुक दे। जब ये बन कर के तैयार होगा ना, आप यकीन मानिए सब घर में पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा, क्योंकि बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है ये वाली माला। और जब मैंने इसे घर पर बना के तैयार किया तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने बनाया है। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा? बहुत इजी आइडिया, आपको कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ बीड्स ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है पूरा फाइनल, और अच्छा लुक देने के लिए मैंने एक बैंगल ली है। तो बैंगल में मेरे पास वूल बची थी, तो मेरे पास पिंक कलर की ऊन थी, तो मैंने उस पिंक कलर की ऊन को पूरी बैंगल में लपेट कर चिपका दिया है। अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेस का और ऊन का दोनों का यूज़ किया है। उसके बाद मेरे पास गोल्डन कलर का कपड़ा बचा था, तो मैंने चारों ओर से इसको लपेट दिया कुछ इस तरह से, और फिर मैंने वहाँ से नीचे से सिलाई करके पूरी अपनी माला को लपेट दिया है। तो ये रही मेरी माला का फाइनल लुक जो रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अगली बार से पॉलीथीन बैग को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये पॉलीथीन बैग का आइडिया अच्छा है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और आइडियाज़ बनाऊं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और ताकि मैं आपके लिए इस तरह की पॉलीथीन बैग्स की आइडियाज़ और ले आऊँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने नीचे से इस पर लोटस अटैच कर लिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्लीज़ आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना फोर्थ DIY, लास्ट DIY। तो ये सबसे अच्छा DIY है और बहुत ही इजी है। ये मैंने बनाया है यहाँ पे बंधन बार, जिसे तोरण भी कहते हैं। तो मेरे पास एक रेड कलर का फैब्रिक था, तो मैंने रेड कलर का फैब्रिक अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग लिया। आपका अपने हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं।
तो मैंने इसको डबल साइड करके ग्लू से चिपका दिया। सिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मैंने इसे क्या किया कि चिपकाने के बाद मैंने सबका फेवरेट दोबारा से फिर से कार्डबोर्ड लिया है और 7-7 सेंटीमीटर के मैंने कार्डबोर्ड 6 कार्डबोर्ड काट दिए हैं। और अब मैंने क्या किया कि इस पर भी ग्लू करके फैब्रिक को चिपका दिया है। जब आप फैब्रिक को लगाएंगे तो जब आपने 7 सेंटीमीटर का अगर आपने फैब्रिक काटा है तो आप उस कपड़े को 8 से 9 में काटिएगा। और उसके बाद मैंने इसको ग्लू कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस का यूज़ किया है इसके किनारों को और सजाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लुक देगा ये। मैंने अपनी इसी वीडियो में गोल्डन कलर का यूज़ भी किया है, और अगर आपके पास गोल्डन कलर नहीं है तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है उसका भी मैंने आगे इसी वीडियो में यूज़ किया है। अब जो मैंने चौड़ी पट्टी काटी थी उस पर आप कोई भी पेंटिंग करिए। मैंने यहाँ पर लोटस और स्वास्तिका पेंटिंग किया है। देखो, एक्स्ट्रा हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लेस है तो आप लेस लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल ही लुक रखूँगी और मैंने यहाँ पर पेंटिंग कर ली है। और मेरे पास फिर से मैंने मिरर स्टिकर्स का यूज किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। तो मेरा ये पूरा पैटर्न लगभग तैयार हो चुका है और ये कंप्लीट करने के बाद मैं इस पर गोल्डन जो मैंने लेस का बताया था ऑप्शन, मैंने उसका भी यूज़ किया है कि आपको अगर गोल्डन लेस नहीं है तो आप गोल्डन कलर का उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने थोड़ा सा लोटस को अच्छा लुक देने के लिए 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। अगर आपके पास आउटलाइनर नहीं है तो आप कलर से ही ब्रश से 0 नंबर की ब्रश से आउटलाइन कर कोई भी कलर की आउटलाइन करके इसे आउटलाइन का शेप दे सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर गोल्डन लेस के बदले यहाँ पर गोल्डन कलर का यूज किया है। तो आपको इसमें अंतर पता ही नहीं चलेगा, ना गोल्डन कलर में ना गोल्डन लेस में, एक जैसी ही सेम लगेंगी दोनों। ये मैंने इसलिए किया है कि क्योंकि मैं ज़ीरो कॉस्ट DIY बना रही हूँ। तो अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप गोल्डन कलर का यूज़ करके उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि जब मेरा ये तोरण लगभग तैयार हो चुका है तो अब मैं इसमें नीचे से जो मैंने अपने कार्डबोर्ड के छोटे छोटे कार्डबोर्ड बनाए थे उसको मैं इस पर स्टिक कर दूंगी। और अब मैंने यहाँ पर जो मेरे कार्डबोर्ड है उसको मैंने मिरर स्टिकर लगाकर यहाँ पर अपने पसंद के जो भी आप चाहते हो कलर कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। क्योंकि दिवाली है तो मैंने यहाँ पर गणेश का मूर्ति और माता लक्ष्मी के पाँव के बिना तो दिवाली होती ही नहीं है, तो वो कंप्लीट बना दिया है और शुभ लाभ लिखकर अपने कार्डबोर्ड पर रख दिया है। और ये मेरा कार्डबोर्ड के कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैंने इसको बीट लगाकर इस पर अपने जो कार्डबोर्ड हैं उनको सिल दिया है। अगर आपके पास सिलने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास बीड्स नहीं है, तो आप इसे स्टिक भी कर सकते हैं, ग्लू कर सकते हैं डायरेक्ट कपड़े पर ही। ये और अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगेगा और प्यारी होनी ही है क्योंकि आप इसे हैंडमेड तैयार कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहा इसका फाइनल लुक।